हेलो दोस्तों। क्या आपको कभी लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ एक धांधली का खेल है, जैसे सबके पास कोई सीक्रेट सॉस है और आप बस स्टॉक्स को उनके हाई पे खरीद कर लो पे बेच रहे हो? क्या आपको हर दिन शॉर्ट शॉर्ट टिप्स और महंगे कोर्सेज से बॉम्बार्ड किया जा रहा है, जो चांद तारे तोड़ने का वादा तो करते हैं बट मिलता कुछ नहीं? हाय एवरीवन, मैं हूं आपका अपना रिटेलर दोस्त और स्वागत है आपका ट्रेड इन्वेस्टर पर, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। हमारा मिशन सिंपल है, आप जैसे हर इंडियन स्टॉक मार्केट रिटेलर को एम्पावर करना और सही राह पर कदम से कदम मिलाकर साथ चलना। हम आपको इतना नॉलेज और कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि आप इस मार्केट को सक्सेसफुली नेविगेट कर सकें और फिर कभी भी पेड टिप्स या महंगे कोर्सेज पर डिपेंड ना करना पड़े। मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ और सच में समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। मेरी अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी 2017 में शुरू हुई थी और विश्वास करिए, एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग थी। मैंने भी काफी गलतियां की, उन्हीं ट्रैप्स में फंसा और वही फ्रस्ट्रेशन महसूस की, लेकिन धीरे धीरे लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट से, बहुत सारी बुक्स पढ़ के और घंटों वैल्यूएबल पॉडकास्ट और वीडियोस देखकर मैंने प्रोग्रेस करना शुरू किया। मैंने सीखा कि असली में क्या काम करता है और सबसे जरूरी क्या नहीं करता, और ठीक वही चीज हम आपको अचीव करने के लिए यहाँ हैं, ताकि आप मार्केट के नए सोल्जर नहीं, स्मार्ट सोल्जर बन पाए। ये स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की बात है, ना कि बस आंख बंद करके दूसरों को फॉलो करने की। अब एक छोटा बट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इस चैनल पर शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले प्लीज अपनी अच्छी रिसर्च जरूर करें या किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मार्ट सोल्जर बनना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल लेना चाहते हैं, तो उस लाइक बटन को प्लीज दबाइए। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है, और डेफिनेटली हमारे चैनल यानी ट्रेड इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट सच में हमें वैल्यूएबल और फ्री कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो छोटी रहे इसलिए चार्ट्स पर इंडिकेटर्स और ड्राइंग्स मैंने पहले से ही बना ली है, तो आप प्लीज ड्राइंग्स और इंडिकेटर्स देखकर कंफ्यूज ना हो। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो आइए, आज का पहला स्टॉक है आईडीबीआई। स्टॉक का पहले मोटे मोटे तौर पे स्टॉक के बारे में देखते हैं, स्टॉक है क्या। आईडीबीआई एक बैंकिंग स्टॉक है। इट engages in the provision of commercial banking services to retail and corporate customers. It operates through following segments. ये corporate और wholesale banking, retail banking, treasury सारे इन सभी segments में operate करता है। The corporate and wholesale banking segments include corporate relationship covering deposit and credit activities. Basically corporate और wholesale banking दोनों ही segment में operate करता है। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अर्निंग्स पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट ऑन राइज रही हैं। कंपनी एक अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। कंपनी के रेवेन्यू स्टेडी हैं। इनफैक्ट मार्जिन जो बीच में ड्रॉप हुए थे अब वापस इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, एंड इट करेंटली स्टैंड्स अराउंड 23%। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंपनी का शेयर प्राइस पिछले एक वीक में ऑलमोस्ट 12% और पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 19% बढ़ चुका है। टेक्निकल्स बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और इस पर एनालिस्ट की रिकमेंडेशन स्ट्रांग बाय बनी हुई है। अब देखते हैं चार्ट एनालिसिस। तो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, किसी भी चार्ट को एनालाइज करने का सबसे मूल और सबसे बेसिक मंत्र स्टार्ट होता है उसके आप मूविंग एवरेजेस देखिए। मूविंग एवरेजेस ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कहानी बनाती है। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो आप सिर्फ मूविंग एवरेज देखिए। मूविंग एवरेज मैं यहां पर बता दूं, ब्लू कलर 200 दिन का मूविंग एवरेज दिखा रहा है, तो 200, 100, 50 और 20।
तो इस वजह से कभी भी कंपनी के शेयर प्राइस के सबसे नजदीक आपको छोटे टाइम पीरियड का ईएमए दिखाई देगा, मूविंग एवरेज दिखाई देगा, जो कि जल्दी रिएक्ट करता है प्राइस वेरिएशन के हिसाब से। और 200 जो बड़े ईएमएज हैं, 200 150 ईएमएज हैं, ये बहुत स्लो मूव करते हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रेजेंट करते हैं शेयर प्राइस के लिए। तो आप जब भी देखोगे कि जो छोटे टाइम पीरियड का मूविंग एवरेजेस अगर नीचे चल रहा है बड़े से, तो शेयर जो है वो एक वीकर जोन में है, मतलब मंदी के जोन में चल रहा है। और जहां छोटे मूविंग एवरेजेस बड़े टाइम पीरियड से ऊपर चल रहे हैं, मतलब वहां पर शेयर में एक वापस तेजी नजर आ रही है। तो ये हो गया ओवरऑल स्टॉक में बुलिश सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं स्टॉक को सेलेक्ट करने का हमारा लॉजिक क्या है। तो ये आप देख सकते हैं इस साल जनवरी में स्टॉक ने लगभग 66 के प्राइस टच को यहाँ पर एक बेस बनाते हुए स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दी, जो कि वॉल्यूम्स में जो सर्ज आया उससे भी सपोर्टेड थी और 200 ईएमए को क्रॉस किया। लेकिन प्राइस में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होते हुए प्राइस जो है एक इस कंसोलिडेशन जोन में ओवर करता रहा। फिर मई महीने के शुरुआत में स्टॉक ने अपने इस चैनल को 87 और 66 के चैनल को ब्रेक करते हुए स्टॉक ने ऊपर की मूवमेंट स्टार्ट करी। यहाँ देखिए आपको शुरू में एक कंसोलिडेशन चैनल दिखाई देगा, जो कि लास्ट ईयर फरवरी से जुलाई 2024 तक चला और प्राइस इस एक रेंज में ओवर करता रहा। आपको इस चैनल के स्टार्टिंग से पहले जबकि स्टॉक में तेजी दिखाई दी, फरवरी 2024 में स्टॉक ने तेजी दिखाई, उसके बाद प्राइस जो है इस रेंज में कंसोलिडेट होने लगा और ये जुलाई तक कंसोलिडेशन चलता रहा। दोबारा हमें वो वॉल्यूम एक्टिविटी दिखाई दी ऑल अराउंड जुलाई 2024 एंड उसके बाद प्राइस जो है धीरे धीरे करेक्ट होता रहा एंड इट ऑलमोस्ट टच्ड 65। दोस्तों जब भी एक तेजी जो कि वॉल्यूम द्वारा सपोर्टेड हो, उसके बाद अगर प्राइस या तो एक रेंज में अटक जाए या वहां से करेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, दैट टू विदाउट एनी इंक्रीज इन वॉल्यूम्स। इनफैक्ट यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कम हो रही है। तो ऐसे केस में ये तरीके होते हैं रिटेलर्स को स्टॉक से एग्जिट कराने के। और जो स्मार्ट मनी है, जो FIDIs हैं, जो HNIs हैं, स्मार्ट मनी यहां पर धीरे धीरे स्टॉक को अक्यूमुलेट करते रहता है। तो स्टॉक अक्यूमुलेशन के और इंडिकेटर्स हैं, ये देखिए जब वॉल्यूम एक्टिविटी आती है तो कैंडल एक बुलिश मारूबूजो बनाती है और फिर दोबारा शेयर जो है वो एक करेक्शन मोड में चले जाता है। अब हमारे सेलेक्ट करने का रीजन ये है, स्टॉक ने 200 EMA को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया, उसके बाद यहां पर मार्च 2025 में 200 EMA दोबारा ब्रेकआउट किया और प्राइस एक महीना ऑलमोस्ट इसी रेंज में घूमता रहा। अब स्टॉक में वापस तेजी दिखाई दी टिल जून 2025, टिल 9 जून 2025 एंड स्टॉक अपने 50 EMA से सपोर्ट लेकर वापस हमें एक स्टॉक में वापस तेजी दिखाई दी और स्टॉक में हमें ऑलमोस्ट 3 से 3.5 गुना की वॉल्यूम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी है। अगर स्टॉक 104 का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक में तेजी आने की बहुत आसार है। स्टॉक में वॉल्यूम ऑलमोस्ट 3 to 3.5 टाइम्स दिखाई दी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में और स्टॉक ने अपने ऑलमोस्ट फरवरी 2024 का जो
रेजिस्टेंस जोन था उसको दोबारा ब्रेक करते हुए 98.7 का जो रेजिस्टेंस जोन था उसको दोबारा ब्रेक करते हुए, दैट टू विद वॉल्यूम, और उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। स्टॉक में यहां से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अब देखते हैं आईडीबीआई के कुछ फंडामेंटल्स। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो दोस्तों अगर कंपनी के पी रेशियो की बात करें, कंपनी का पी रेशियो स्टैंड्स एट 14.3, साथ ही इसका इंडस्ट्रियल प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 13.6 के आसपास है। तो देखा जाए तो कंपनी अपने पीयर्स से ज्यादा महंगी नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में है। प्राइस टू बुक वैल्यू इतना अट्रैक्टिव 1.77 एंड पेग रेशियो इज बिलो 1। ये क्या दर्शाता है कि कंपनी जो है वो फिलहाल बहुत ही कम, जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही चीप है, इट इज नॉट ओवरबोट नहीं है। ये डेब्ट टू इक्विटी आपको 5.35 दिखाई दे रहा है बिकॉज कंपनी एक फाइनेंसिंग बिजनेस में है। प्रोमोटर होल्डिंग स्टैंड्स एट स्टैगरिंग 94.7%, विच मीन्स कि प्रोमोटर्स का स्टेक है कंपनी में, एंड वट एवर दे डू दिल डू इट फॉर द बेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंपनी एंड फॉर देयर ओन वेलफेयर एज वेल। प्लेज्ड परसेंटेज बिल्कुल जीरो है। एफआई और डीआई की होल्डिंग कुछ slight portion is visible. One thing which concerns me is that although in case of banking sector we don't generally refer ROCE, लेकिन even if we look at the return on equity over 10 period is -6.8, which is not a good sign, and return on equity of last year is 13.5, which is also not a good sign. That is why I always say please don't take recommendations or tips from anyone. Even if I'm saying something, analyze it on your own. मैं किसी भी कंपनी के प्रोज और कॉन्स दोनों बताऊंगा। तो कंपनी में जो अच्छी बातें थी वो मैंने आपको बताई कि कंपनी ओवरबॉट नहीं, महंगी नहीं है, चीप कंपनी है। हाउएवर रिटर्न ऑन इक्विटी इज as low as 13.5 for the last year, and over a longer period of 10 year the average stands at -6.48। मतलब कंपनी ने रिटर्न्स जनरेट नहीं किए हैं। तो दोस्तों ये था आईडीबीआई स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों अब चलते हैं तो हमारे दूसरे स्टॉक पे, जो कि है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब कंपनी का चार्ट इतना प्यारा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये चार्ट मुझे दिखाई दिया तो एक ग्लांस में वन कैन मेक आउट की कंपनी में रिकवरी आ रही है। आप देखिए कंपनी ने अपना हाई बनाया 457 के आसपास इन सितंबर 2024, और आप याद रखिए सितंबर के बाद से पूरी मार्केट करेक्ट होना स्टार्ट हो गई थी। तो जहां पूरी मार्केट करेक्ट हो रही थी, मार्केट के साथ इस स्टॉक में भी करेक्शन विटनेस की गई, एंड स्टॉक ने 457 से करेक्ट होते हुए 357 एंड सब्सिक्वेंटली अपना बॉटम बनाया 288 पे। अब स्टॉक ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए अपने इस रेजिस्टेंस जोन को, ये जो बैंड आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल स्टॉक ने अपने इस रेजिस्टेंस जोन को, ये जो बैंड आपको दिखाई दे रहा है 411 से 419, इस रेंज को तोड़ते हुए स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, विच इज ऑल्सो सब्सटेंशिएटेड बाय दिस वॉल्यूम विच वी सॉ। ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना की वॉल्यूम विटनेस की गई प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। तो टेक्निकल्स बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आप अगर एक ब्रॉड ग्लांस दें तो 2024 के थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स जो कंपनी की अर्निंग्स रहे हैं दे हैव बीन पॉजिटिव। कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कंपनी के मार्जिन्स, दोस्तों मार्जिन्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग फ्रॉम सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024, एंड शेयर प्राइस ने पिछले एक वीक में 12% की स्ट्रेंथ दिखाते हुए एंड
शेयर प्राइस ने पिछले एक वीक में 12% और पिछले एक साल में 31% की स्ट्रेंथ दिखाई है। ये जो रिकवरी दिखाई दे रही है आपको, technicals indicate a strong buy signal and analysts have also recommended buy on this one year। कंपनी की प्रोफाइल मोटे मोटे तौर पे देखी जाए तो इट engages in the business of refining crude oil and sales of petroleum as evident by the name of this script। okay, let's see its fundamentals। तो कंपनी एक लार्ज कैप स्टॉक है, कंपनी का पी रेशियो इज एब्सोल्युटली माउथ वाटरिंग, स्टैंडिंग एट 13.9, जबकि इसके पीयर्स या इसकी इंडस्ट्रियल पी स्टैंड्स एट स्टैगरिंग 29, which means company is cheaper as compared to its peers and industry। Price to book value is again a mouth watering at 1.83, PEG ratio, which means all these are signs of that company is cheaper, and if one makes an entry, वो जो वॉरेन बफेट की कहावत है कि आई एम रेडी टू बाय अ गुड बिजनेस एट फेयर प्राइस एंड नॉट अ फेयर बिजनेस एट गुड प्राइस। So right now the company, this good company, is at a fair price। Debt to equity is 1.38, a bit concerning, and promoter holding is 54.9%, which is obviously a good sign। FI and DIs have also got a stake in this company, and return over capital employed for last 10 years is 15%। Companies above 10%, I generally consider them good, and this 11 and 7%, you can see probably it is because of the price correction and the margins which were reducing। ROE over last 10 years is stands at staggering 20%, and return on equity for the last year was 13.7%। so company के financials, they are very strong, and company is cheaper as compared to its peers। दोस्तों अब चलते हैं आज की तीसरी कंपनी पे, जो है अबॉट इंडिया। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी engages in the development of manufacture and sale of pharmaceutical products। तो कंपनी फार्मा कंपनी है, एंड कंपनी की अर्निंग्स स्टेडी रही हैं, इनफैक्ट दे आर बेटर देन दी एस्टिमेटेड। कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अर्निंग्स, the revenue is solid and net margins have been increasing almost by 23%। शेयर प्राइस ने पिछले एक वीक में 12% और पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 26% का उछाल दिखाया है। कंपनी के टेक्निकल्स एक स्ट्रॉन्ग बाय मेंटेन करते हैं, एंड इनफैक्ट एनालिस्ट्स हैव आल्सो रिकमेंडेड अ बाय रेटिंग। अब इस पे हमारा क्या स्टेक है? तो दोस्तों ये कंसोलिडेशन चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो लास्ट ईयर फरवरी 2024 से इस साल जून 27 तक इस स्टॉक का शेयर प्राइस एक फिक्स्ड कंसोलिडेशन चैनल के अंदर रिवॉल्व करता रहा, एंड यहां होता है खेला। 26 जून को शेयर प्राइस ने इस चैनल से ब्रेकआउट दिया, दैट टू विद वॉल्यूम, वेरिन वॉल्यूम वाज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ इट्स एवरेज वॉल्यूम। उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी अभी जो फिलहाल प्रीवियस 27 जून का ट्रेडिंग सेशन था, वहां पर स्टैगरिंग वॉल्यूम आए ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। तो ब्रेकआउट विद breakout support substantiated by these heavy volumes signifies that probably share price is moving out of its consolidation channel and share में एक तेजी बन रही है। दोस्तों मैं अपनी हर वीडियोस में जो आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की बात बताता हूँ, दैट इज ऑल्सो एविडेंट ओवर हेयर। आप ये देखिए, यहां पर आपको
200 EM में ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, दैट टू विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। उसके बाद प्राइस दोबारा इस चैनल में अटका रहा एंड वॉल्यूम्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड। These are the signs of accumulation by smart money. एंड स्मार्ट मनी कोई भी चीज एक साथ बल्क में एक टाइम पे नहीं उठा लेता है, बिकॉज दे हैव गॉट ह्यूज बल्की ऑर्डर्स, तो दे अक्यूमुलेट स्टॉक इन दीज फैशन। चंक्स में बाय करते हैं। यहाँ बाय किया, 200 EM में टूटा, तो दे कैन नॉट टेक फ्रॉम सडनली फ्रॉम 27,500 to 36,000 एट वन गो। उनको प्राइस एक चैनल के अंदर consolidate होते होते they'll keep accumulating and again that spur will come and that this spur is already being witnessed. So ये था अबाउट इंडिया का। अबाउट इंडिया के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का पी स्टैंड्स एट 52.5%, अ बिट कंसर्निंग बिकॉज इसके पीयर जो हैं दे आर स्टैंडिंग एट बिकॉज इसके पीयर जो हैं ऑन एन एवरेज देयर प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज अराउंड 32, सो दैट वे शेयर प्राइस इज बिट ऑन द अपर साइड। प्राइस टू बुक वैल्यू इज ऑल्सो एट 17.5 विच मीन्स की कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड है। एंड पेग रेशियो इज अराउंड 2.7। कंपनी के ऊपर कोई भी डेब्ट नहीं है। It is almost debt-free company. Promoter holding a very good sign, that is at 75%. Shares की pledging की नहीं गई है and DII and FII has also got stake in this company. Look over here, what is this? किसी भी कंपनी की बैकबोन होती है ROCE. ROCE is standing at a staggering 39.2% over 10 years. That is why because of this only I'll not worry about this and this. Because जो एक robust company के signs होते हैं, they show you that your money is in safe hands. Return on equity again at almost 30% and 35% for the last year, and average for last 10 years has been 29.8%. Stock is trading at 17.5 times, मैंने जैसा आप लोगों को बताया, but I'll not worry much because of the ROCE, and मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि staggered buying। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है GSPL। अब इस स्टॉक की एक पेक्यूलैरिटी है, मैं आपको इसमें अभी पोजीशन बनाने के लिए एकदम से रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मैं आपको स्टॉक क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो एक बार दिखाना चाहूंगा। कंपनी ने जून 2014 में स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट किया एंड वहां से जो इसकी ग्रोथ जर्नी स्टार्ट हुई गुजरात स्टेट पेट्रो लिमिटेड की, देन इट नेवर स्टॉप्ड and it has been a return generating machine. अब दोस्तों कभी भी शेयर प्राइस जब तेजी में होता है, these corrections and these corrections, they are a very healthy sign for the long term. शेयर में रोबस्टनेस है, शेयर ने रिटर्न्स दिए हैं, ये देखने के बाद अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ये देखिए, जो मैं आपको करेक्शन की बता रहा था कि ये करेक्शन फिर ये करेक्शन, देयर ऑलवेज अ गुड साइन। एंड आप देखो कि जब भी GSPL का शेयर प्राइस अपने 200 EMA के पास आया है, वो EMA को टच करके और ऊपर की साइड मूवमेंट दिखाता गया है तेजी की। अब लंबे समय के नजरिए से देखें तो ये वाला जो एरिया है 200 EM में अराउंड 300 के आसपास, इट इज रियली वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। एंड
अभी ये हमारे फिल्टर में, हमारी नज़रों में क्यों आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप पहले एक बार ये देखिए जो मैंने आपको बताया था। शेयर में जब स्मार्ट मनी एंटर करता है तो इतने बल्क में वॉल्यूम्स दिखाई देते हैं, ह्यूज वॉल्यूम्स, एज कंपेयर टू ऑलमोस्ट दे आर स्टैंडिंग एट almost 10 times 9 times of the average volume। एंड उसके बाद इतनी तेजी दिखाने के बाद देन शेयर प्राइस स्टार्ट्स करेक्टिंग विद कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। ये साइंस होते हैं दोस्तों जो देखने होते हैं। ये है वो एरिया जहां पर मैंने आपको भी वीकली टाइम फ्रेम में दिखाया था कि शेयर ने बल्क वॉल्यूम्स दिखाई। जब स्मार्ट मनी ने एंटर किया होगा तो यहाँ पर बल्क वॉल्यूम्स दिखाई दी एंड शेयर ने एकदम तेजी दिखाते हुए है 39% का रिटर्न दिया, हार्डली 1 से 1.5 हफ्ते में। उसके बाद शेयर में ये मूवमेंट दिखाई दी विद कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। ये हमेशा देखा कीजिए, विद कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। तो देखते हैं शेयर ने हमारे सामने दर्शन क्यों दिए। शेयर ने दर्शन दिए बिकॉज शेयर ने अपना एक बॉटम बनाते हुए 260 का लेवल से सपोर्ट लेते हुए और यहाँ से ऊपर का सफर चालू किया। लेकिन 200 EM में ब्रेक किया विदाउट एनी सब्सटैंशियल वॉल्यूम्स, ये वाला 13 मई को। और इस फेक तेजी को दिखाने के बाद शेयर प्राइस दोबारा कंसोलिडेट होता रहा। अब शेयर में एक स्ट्रेंथ देखी गई 27 जून को जब शेयर के वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना थे। स्टॉक प्राइस ने 200 EMA को दोबारा टेस्ट किया, दैट टू विद a staggering volume of 5 million against an average of 774,000 which is almost 6 to 7%। तो ये हो गया टेक्निकल, बट क्लोजिंग अभी भी इसने अपने 200 EMA से नीचे ही दी है। तो वो स्ट्रेंथ नहीं है जो बाकी शेयर्स में आपको दिखाई है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें तो शेयर जो है वो कंसोलिडेशन जोन में है एंड शेयर में जब तेजी आएगी तो बॉम्बास्टिक तेजी आएगी, क्योंकि जुलाई 2014 से शेयर जो है इट हैज बीन ऑन अ अपर स्प्री। शेयर एक मिड कैप कंपनी है। इसकी इंडस्ट्री को देखा जाए तो शेयर प्राइस उतना महंगा नहीं है एंड प्राइस टू बुक इज अ वेरी डिसेंट एट 1.6। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग 37.6%, स्लाइटली ऑन द लोअर स्केल। हाउएवर प्लेजिंग है नहीं कंपनी में एंड FI और DI ने भी स्टेक रखा हुआ है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। Here comes the magic. ROC over 10 year is at 23%, and same is the case for 5 year and 3 year average. For last year it was around 15, a very good sign for the long term, and return on equity for last 10 year average stands at 19.8%. इसकी peers से इसका comparison में देखें तो almost entire sector is debt free, and change in promoter holding has been seen in other two companies, however not in the GSPL। तो दोस्तों आते हैं आज के लास्ट स्टॉक पे, जो कि है महानगर गैस लिमिटेड। अब एक बार अगर शेयर को मोटे तौर पर देखें ओवर अ लॉन्ग टर्म, तो जैसा कि मैं आपको बताया है, आप मूविंग एवरेजेस देखिए, आपको मोटा मोटी पिक्चर दिखाई दी जाएगी कि जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस आर अबव द लॉन्ग टर्म वंस, शेयर में तेजी है, उसके बाद मंदी है और फिर तेजी है।
शेयर ने 2022 से इट हैड बीन ऑन अ रैम्पेज एंड ये ऊपर चलता गया एंड इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया अराउंड 1980 इन सितंबर अक्टूबर 24। उसके बाद मार्केट करेक्ट होना स्टार्ट हुई एंड स्टॉक ने एक वर्टिकल डाउन साइड दिखाते हुए अपना लो बनाया अराउंड 1088। तो अब देखते हैं शेयर हमारी नज़रों में क्यों आया। तो ऑन 18th of November, after making its 52-week low at 1075, it started moving within a consolidation channel, and on 27th of June it has again retested its upper band of its consolidation channel, that too with a volume of 1.99 million, which is as good as almost 2 times volume of the 1 month average. अब स्टॉक अगर अगले आने वाले 1-2 सेशन में इस चैनल से बाहर की क्लोजिंग दे देता है, कि ऐसा हो सकता है यहाँ टेस्ट करके ऐसे चला जाए, तो अगर स्टॉक इस चैनल से बाहर की क्लोजिंग दे देता है, ये अगर स्टॉक इस चैनल से बाहर की क्लोजिंग देता है तो स्टॉक में तेजी देखी जा सकती है। स्टॉक के ब्रॉड तौर पे अगर प्रोफाइल देखी जाए तो अर्निंग्स हैज बीन स्टेबल एंड मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो शेयर प्राइस में भी वो दिखाई दिया टिल थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 एंड दे आर शोइंग साइन ऑफ सम रिवर्सल which is evident in this consolidation channel as well. स्टॉक ने पिछले एक वीक में 8% और on an yearly basis it is at the similar level where it was around 1525. Technically it is a very strong buy and analysts have also given a buy recommendation. We are aware that it is into the business of natural gas and includes domestic PNG and commercial PNG, and likewise company एक mid cap stock है and compared to its peers it is cheap as of now. Price to book value not much worrying, it stands at 2.54. company is almost debt free, there is no debt on the company, almost कोई उधारी नहीं है. Promoter holding around 32.5%, while DIIs and FIs have also maintained their stake. Here comes the magic. For last 10 years, ROC stands at 31.2%, which is a very robust sign for any company. And ROE for last 10 years has been around 22.3%. This consolidation channel we have seen. इसके अंदर भी स्टॉक मूव कर रहा है, नो रेड फ्लैग्स एंड कंपेयर टू इट्स पीयर एज वी जस्ट सॉ कंपनी इज स्लाइटली चीपर एंड देयर आर almost no red flags which can be seen in the company. So from a long term point of view, a good company is available at a fair price. तो दोस्तों ये थे आज के 5 स्टॉक जिनके ऊपर मैंने डिटेल टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपको पेश किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। मैं दोबारा आप लोगों को डिस्क्लेमर देता हूँ, ये कोई स्टॉक बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ अपना एनालिसिस पेश कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज डू योर ओन स्टडी, टेक योर डिसीजन रिस्पॉन्सिबली एंड फॉर एनी फाइनेंशियल डिसीजन प्लीज कंसल्ट एनी क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ये थे आज के 5 स्टॉक्स जो स्ट्रेंथ फिलहाल दिखा रहे हैं। टू कल्मिनेट दिस वीडियो, मैं वही हमेशा की तरह आपसे अपनी एक इमोशनल अपील करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आई हैव फेस्ड दैट पेन ऑफ अ रिटेलर। आई रिक्वेस्ट if you can please support me by liking my video, sharing my videos to the ones whom you feel they require this knowledge,
and I sincerely request if you can subscribe to my channel. It will be a great boost for my channel and for my motivation as well. I'll keep publishing such knowledgeable and content rich videos. Thank you so much.